Hello, dear followers. I, Dr. Rajesh Kumar, again presenting before you the textual content of part third from part second, the सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। अभी तक हमने इस सेक्शन से दो पार्ट का टेक्सुअल कंटेंट किया है। आइए पैरा नंबर 8 से हम थर्ड पार्ट की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश दोनों में ही अपनी बहुत सारी यादगार प्रस्तुतियां दी हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान। उनकी पहली यात्रा, विदेशी यात्रा अफ़गानिस्तान के लिए थी। वह किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाई द माइस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनिज। उनकी पहली यात्रा अफ़गानिस्तान के लिए थी, जहां शासक जाहिर खान उनके इस कला कौशल से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने बस कीमती पर्शियन कालीन उन्हें उपहार में दे दिया था और अन्य बहुत सारी चीज़ें उनको पुरस्कार के तौर पे दे दी थी। टेकन इन बाई ये फ्रेजल वर्ब है, अट्रैक्टेड और चार्म्ड बाई, उनसे आकर्षित होकर, उनसे प्रभावित होकर, और शोवेनिज्ड मीन्स थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ प्लेस, पर्सन और इवेंट, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना की याद में दी जाने वाली चीज़ें। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाज म्यूजिक। अफगानिस्तान का शासक न केवल एक ही शासक था जो बिस्मिल्लाह खान के संगीत से प्रभावित हुआ था। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हीयरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक को सुनकर एक समारोह पे उन्होंने प्रस्तुति दी थी, उसको सुनने के बाद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम इस वाद्य यंत्र के नाम पर रख दिया। फिल्म का शीर्षक था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। फिल्म हिट रही थी और बिस्मिल्लाह खान की रचनाओं में से एक रचना दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये राष्ट्रव्यापी रिकॉर्ड तोड़ गाना बनकर उभर कर आया। तो देखिए, चार्ट बस्टर, रिकॉर्ड ब्रेकर। आगे देखिए, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉयड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सन्हाधी अपन्ना। तो देखिए, इस बड़ी सफलता के बावजूद इस सेल्यूलॉयड वर्ल्ड में, यहाँ सेल्यूलॉयड वर्ल्ड का मीनिंग देखिए, ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, फिल्मी जो संसार है उनके संदर्भ में जो पुराने प्रचलन वाला वे है उसको हम सेल्यूलॉयड बोलते हैं। तो पुरानी फिल्मों में ये एक तहलका था, एक चार्ट बस्टर था। तो इसमें अपनी ग्रैंड सक्सेस पाने के बाद, बड़ी सफलता प्राप्त करने के बावजूद, बिस्मिल्लाह खान का शासी कार्य फिल्म संगीत में 2 ही फिल्मों तक नियंत्रित रहा था।
विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ भाषा का वेंचर सनाधि अपन्ना। वेंचर्स क्या होता है? प्रोजेक्ट्स दैट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क, ऐसे प्रोजेक्ट जो अक्सर जोखिम भरे होते हैं। आगे देखिए, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेड विद एम्फेसिस। मैं बनावटीपन के साथ और फिल्मी जगत की शान और शौकत के साथ सरवाइव नहीं कर सकता। बस मैं इस बनावटी संसार और चमक चौंध से भरे हुए संसार में एडजस्ट नहीं कर सकता, इसमें गुजर बसर नहीं कर सकता। बड़े प्रभाव के साथ बिस्मिल्लाह खान कहते हैं। एम्फेसिस मीन्स पूरा स्ट्रेस देकर। 9th पैरा को देखिए, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. पुरस्कार विश्व विख्यात होना वो थिक और फास्ट, मतलब ये इडियमेटिक है, इडियम है। उनकी प्रसिद्धि ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी थी, वो छाने लगे थे। कभी पुरस्कार मिलना, कभी प्रख्याति मिलना, इनसे वो प्रसिद्ध होने लगे। और बिस्मिल्लाह खान इस तरह से सबसे सम्मानित जगह जो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, लिंकन सेंट्रल हॉल, उसमें अपनी प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले प्रथम भारतीय बन गए थे। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द केंच आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। उन्होंने ओसाका ट्रेड फेयर में और केंच फेस्टिवल जो कहाँ हुआ, मॉन्ट्रियल में, उनमें वर्ल्ड एक्सपोजिशन के लिए भी हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। अपने आप को शो करने के लिए, अपनी प्रस्तुति प्रदान करने के लिए वो इन जगहों पर भी गए थे। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इतने अच्छे ढंग से, इतनी जान पहचान होने के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना गई। इतनी पहचान बनी कि उनके नाम पर तेहरान में एक ऑडिटोरियम बनाया गया, जो उनके नाम पर ही उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया, तेहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये उस ऑडिटोरियम का नाम था। 10th पैरा में देखिए, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्मा भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। कन्फर्ड मीन्स गिवन। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, वो भी उनको प्रदान किए गए थे। इन पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया गया। कन्फर्ड मीन्स गिवन। यहाँ पर देखिए, यूजली एन अवार्ड और ए डिग्री, किसी को डिग्री या किसी को अवार्ड अक्सर प्रदान किया जाता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कन्फर्ड। 11th पैरा में देखिए, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को
भारत रत्न जो भारत का उच्च नगरीय अवार्ड है, उससे भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत रत्न। भारत रत्न हमारा ये जीके का क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट देखिए, विद द कॉवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. कोविटेड का मीनिंग देखिए, कोविटेड मीन मच डिजायर्ड, ऐच्छिक। उनके चेस्ट पे जो सबसे सम्मानित पुरस्कार सुशोभित हो रहा था और उस पुरस्कार को पाकर दुर्लभ सी खुशी के साथ उसकी आंखें चमक उठी थी और चमकती हुई उन आँखों से पूरी खुशी के साथ वो कहने लगे, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, टीच यूअर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिमी सभ्यता वाले लोग भी हमारे संगीत को सीखने के लिए अब आ रहे हैं। तो देखिए, इसके बाद हम देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. विश्व में, पूरे विश्व में अपनी यात्रा करने के बावजूद खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, वो बढ़ चढ़ कर बनारस और डुमराव के शौकीन हैं और वो सबसे अद्भुत नगर के रूप में विश्व के सबसे वंडरफुल टाउन्स उनके लिए रहते हैं। उनके लिए ये दो ही नगर सबसे वंडरफुल हैं। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक विद्यार्थी, उनके एक विद्यार्थी ने एक बार उनको यूएसए में स्कूल के, शहनाई स्कूल के मुखिया के रूप में लॉन्च करना चाहा। एक बार उन्होंने ऑफ़र दिया था, वो चाहते थे कि वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्कूल, जो शहनाई स्कूल है, उसको संभाले। और उस विद्यार्थी ने उन्हें जो बनारस के टेम्पल्स हैं, रेप्लिकेटिंग मीन्स कॉपी ऑफ द टेम्पल्स, उन्हीं जैसे टेम्पल का एटमॉस्फेयर वहाँ रिक्रिएट करने का प्रॉमिस किया था कि वैसे ही मंदिरों का निर्माण वो यहाँ यूएसए में कर देंगे, ये वायदा किया था। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, लेकिन खान साहब उसे पूछने लगे, क्या बिल्कुल वैसे ही
हमारी पवित्र नदी गंगा को वो यहाँ लाने में सक्षम हो सकते हैं। वह सक्षम है रिवर गंगा को बिल्कुल वैसा का वैसा ट्रांसपोर्ट करने में। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में ये कहते हुए उन्हें याद किया जाता है, दैट्स वाई whenever I am in a foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान। तो उन्हें क्या कहते हुए याद किया जाता है? यही कारण है कि जब भी मैं विदेश में होता हूँ, मेरा रुझान हिंदुस्तान को देखने का ही होता है। यर्निंग मीन कीन एपेटिट, टेंडेंसी, मेरा रुझान, मेरी टेंडेंसी हिंदुस्तान को देखने की होती है, चाहे मैं किसी भी देश में हूँ। ये खान साहब कहते थे। वाहिल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। जब कभी मैं मुंबई में होता हूँ, मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ और बनारस की पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाहिल इन बनारस, और जब भी मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। डुमराव कहाँ है बच्चों? अभी ऊपर हमने किया था, पिछले पार्ट में भी किया था, डुमराव बिहार में है। तो जब भी मैं बनारस में होता हूँ, मैं डुमराव के अद्वितीय मठ को मिस करता हूँ, मुझे वो याद आता है मठ। तो 13 पैरा लास्ट पैरा है, आइए इसको देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक उपयुक्त उदाहरण है किसका? समृद्ध भारत की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का। ये सटीक और उपयुक्त उदाहरण है। वन दैट effortlessly accepts that our devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi विश्वनाथ। तो देखिए, किसी ने कहा है, पूरे परितन के साथ कोई ये स्वीकार कर लेता है कि एक डिवोट मुसलमान उनके जैसा, डिवोट मीन बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेज, जो कट्टर है, जो धर्म में गहन आस्था रखता है और इसके नियमों को मानता है और इसकी व्यवहारों को फॉलो करता है, उन नियमों को, उन प्रैक्टिसेज को जो अपने जीवन में अनुसरण करता हो, ऐसा डिवोट मुस्लिम, उनके जैसा बहुत ही स्वाभाविक रूप से प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है। तो एक मुस्लिम के रूप में उन्होंने हिंदू मंदिर में शहनाई बजाकर ये साबित कर दिया है कि हमारे देश में धर्म को लेके, जाति को लेके या रंग को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। भेदभाव तो हम आपस में करते हैं। हमें एक सच्चे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जितने भी डिस्क्रिमिनेशंस हैं उनको एक किनारे रखना होगा, ताकि एक हार्मनी क्रिएट हो सके, सौहार्द और सद्भावना वाला हमारा राष्ट्र बन सके। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन को देखकर हमने बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित किया है। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं कुछ बातें इन पैराज में जो थी वो आप देख सकते हो। बिस्मिल्लाह खान ने अपनी प्रस्तुतियाँ कहाँ कहाँ दी, इंडिया और अब्रॉड में। पहली ट्रिप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहाँ थी, हम इसको सर्कल में कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रिप
उनकी अफ़गानिस्तान के लिए थी। हिज फर्स्ट ट्रिप, यहाँ पे देखिए हम अफ़गानिस्तान, वहाँ अफ़गानिस्तान का राजा कौन था? किंग जाहिर। और क्या दिया था किंग अफ़गानिस्तान के किंग ने बिस्मिल्लाह खान को? पर्शियन कारपेट और दूसरी चीज़ें, शौनियम, अदर थिंग्स। इसके अलावा कौन उनसे ज़्यादा प्रभावित थे? विजय भट्ट, फिल्मी डायरेक्टर। इनकी फिल्म का नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। गूंज उठी शहनाई। इसका जो सबसे प्रसिद्ध गाना बना इस फिल्म का, उस गाने की बोल को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिल का खिलौना हाय टूट गया। सेलुलॉइड वर्ड का मीनिंग आप डिफ़िकल्ट वर्ड लिख सकते हो यहाँ पर। ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, फिल्मी जगत को लेकर पुराना जो प्रचलन है उसके संदर्भ में सेलुलॉइड वर्ड इजाद किया है। चार्ट बस्टर का मीनिंग क्या है? रिकॉर्ड ब्रेकर, मतलब रिकॉर्ड तोड़ने वाला। यहाँ पर आप राइट कर सकते हो। उसके अलावा विजय भट्ट की दो वेंचर उनके हैं। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, आप ये भी अंडरलाइन कर सकते हो, गूंज उठी शहनाई। दूसरा श्रीनिवास का यहाँ पर सनादि अपन्ना। नेक्स्ट देखिए, अवार्ड रिकग्निशन में प्रेस्टिजियस फर्स्ट इंडियन बने थे बिस्मिल्लाह खान। कहाँ? लिंकन सेंटर हॉल। यहाँ कहाँ है लिंकन सेंट्रल हॉल? यह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसके अलावा यहाँ पे आप लिख लीजिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके अलावा उन्होंने कहाँ केन आर्ट फेस्टिवल, यह भी अंडरलाइन कर सकते हो, आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर, दो। इसके अलावा और देखिए उनके नाम पर ऑडिटोरियम बनाया गया है। कहाँ पर? तेहरान में। उसका नाम क्या रखा? तिहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये भी पॉइंट नोट कीजिए। और उनको किन किन पुरस्कारों से नवाजा गया? ये पैरा नंबर 10 कम्प्लीटली अपनी कॉपी में राइट कीजिए। और भारत रत्न कब प्रदान किया गया बिस्मिल्लाह खान को? ये फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट राइट कीजिए। नेक्स्ट, उन्होंने किस पूरे विश्व में यात्राएं की थी? सबसे ज़्यादा शौकीन किन दो नगरों के थे वो? बनारस और डुमराव। दोनों को राइट कीजिए। इसके अलावा उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें आमंत्रित किया था। कहाँ? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, सेनाई स्कूल का मुखिया बनाने के लिए। इससे नेक्स्ट देखिए, वो किसको मिस करते हैं? डुमराव के मठ को। और लास्ट में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन किसका उदाहरण है? इंडिया की रिच और कल्चरल हेरिटेज का। और सबसे ख़ास बात, वो प्रत्येक सुबह एक मुस्लिम होने के बावजूद, डिवोट मुस्लिम होने के बावजूद भी कहाँ शहनाई बजाते हैं? प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में। ये सभी पॉइंट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी। हमारा डेप्थ का ये अध्ययन आपका जीवन निश्चय ही सुधारेगा। भगवान में विश्वास रखते हुए स्टे होम एंड सेफ। और कोरोना जैसी महामारी को डिफीट करने के लिए
मन लगाकर घर में बैठकर अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। इन पॉइंट्स को नोट कीजिए और इसके साथ साथ पिछले पार्ट्स को पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। हमने सक्सेसफुल 3 पार्ट्स का, सेकंड सेक्शन के 3 पार्ट्स का माइन्यूट अध्ययन किया है। ओके, थैंक्स टू ऑल।